सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो मेंसुरेशन के पार्ट नंबर 3 में स्वागत है आपका। बस 4 फिगर्स बचे जिसके हमको फॉर्मुलेज देखने हैं, फिर थ्योरी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। फिर एक क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रिसेंटली काफ़ी सवाल आए हैं कैट एग्जाम में इस चैप्टर से, सो विल सी किस तरह के सवाल हैं, हाउ टू अप्रोच देम, क्या डिफिकल्टी लेवल है। तो देखते हैं और फिर ये टॉपिक खत्म, फिर आगे किसी और टॉपिक पे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 फिगर बचे, वैसे तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है पर इनको थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। कौन आसान है पर बाकी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा अपन अच्छी तरह याद कर लेंगे। हमें अब देखना है कोन, पिरामिड, कोन फ्रस्टम, पिरामिड फ्रस्टम। देखिए, पिरामिड बेसिक फिगर होता है और कोन एक तरह का पिरामिड होता है। तो कायदे से सिस्टमैटिकली में, और अगर हम लाइन से चलते तो हमें पहले पिरामिड पढ़ना चाहिए और फिर पिरामिड के जनरल फॉर्मूले होते हैं जिसमें स्पेसिफिक सर्कल वाला फंडा लगाने पर हमको कोन मिल जाता है। पर क्योंकि हम कोन काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं और कोन के फॉर्मूले आपको याद है, पाई आर एल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो सब फॉर्मूले, कोन के फॉर्मूले जो हमको याद है उस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम बाकी के फॉर्मूले याद करने में। तो मैं रिवर्स चल रहा हूं, पहले कोन करवा रहा हूं ताकि फॉर्मूले याद करने में आसानी हो जाए, बिकॉज हमें कोन पता है, स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं इसलिए। वरना पहले पिरामिड आता फिर कोन आता। ठीक है, तो समझ गए ना प्रॉब्लम कहां पे। आइए शुरू करते हैं, कोन की बात कर लेते हैं। कोन, ठीक। तो जैसा आइसक्रीम कोन होता है ना, बस उसी तरह से ये कोन हो गया। इसका बेस सर्कल होता है, ऊपर तो पॉइंट होता है, वो देख ही लिया आपने। ये हो गया कोन। ठीक है, ये थोड़ा ठीक से बना देते हैं। अब कोन में एक तो रेडियस होता है और ये हाइट होती है, और एक होती है स्लैंट हाइट। ये जो स्लैंटेड इस तरह, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, मतलब अगर आप डायरेक्टली ऑन दी सरफेस के ऊपर चढ़ जाते हो तो उसको जो हाइट होगी उसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंटेड हाइट। ठीक है, अब यहां पे पहली चीज तो आप समझ ली होगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे वॉल्यूम क्या होती है कोन की, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की जो होती है ना उसका 1/3 मान सकते हो आप। वॉल्यूम ये हो गई। अब यहां पे क्या निकालोगे आप, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, मतलब एल एस है या सी एस है, सी एस। क्योंकि जो कोन में लैटरल सरफेस होती है वो कर्व शेप की होती है, फ्लैट नहीं होती। तो कितना हो जाएगा, पाई आर एल। एल इज द स्लैंट हाइट। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो स्लैंट ये कर्व सरफेस एरिया में क्या ऐड कर दो, ऊपर तो पॉइंट है पर नीचे एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, तो एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। तो इसमें पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये कोन के फॉर्मूलेस पूरे। अब हम पिरामिड याद करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। फिर फ्रस्टम फिगर्स की बात करके चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, ये गया। अब हम बात करते हैं पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, जैसे आपने इजिप्ट वगैरह में वो सब देखे होंगे, वो स्क्वायर बेस पर बना है, पर पिरामिड और भी हो सकते हैं, पिरामिड में कोई भी पॉलीगन हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज अ पिरामिड। पिरामिड में, प्रिज्म में 2 पॉलीगन होते थे, पिरामिड में एक ही पॉलीगन होता है बेस पे, और उससे हम एक पॉइंट पे मर्ज करवा देते हैं ताकि लेटरल सरफेस ट्राइंगल बनती है। कैसे, इधर देखिए, मैं आपको पहले स्क्वायर पिरामिड बताता हूं। तो मान लो जैसे अपन ने ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये आपको फेस नहीं कर रहा, ये जमीन पर रखा हुआ है, ये 3D फिगर की तरह अपन लोग बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, चलो ऐसे, वैसे थोड़ा टिल्टेड बनाना चाहिए था बट आप समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये ऊपर एक पॉइंट है, यहां पे इसको मर्ज करवा देंगे और आपका देखना पिरामिड रेडी हो जाएगा। ये आ गया, ये देखो, ये इधर से, और ये दिख गया पिरामिड आपको, दिस इज अ पिरामिड। इजिप्ट जैसे दिख रहा है पर बेस में स्क्वायर किया, कुछ और भी हो सकता था। तो व्हाट इज, दिस इज अ पिरामिड, बन गया पिरामिड आपका। तो व्हाट इज अ पिरामिड, पिरामिड कंप्राइजेस ऑफ अ polygonal base in which it is merged towards a point forming lateral triangular surface। तो बेस पे पॉलीगन, उसके वर्टेक्स को एक पॉइंट पे मर्ज करवा दिया, और लैटरल सरफेस क्या बनती है, ट्राइंगल। ठीक है, ये देखो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा, ये सामने भी ट्राइंगल दिख रहा है आपको, पीछे भी एक है और ये भी ट्राइंगल है, ये बन गया। ठीक है, अब क्योंकि आपको हर बार ऐसा ना लगे कि यहाँ पे ट्राइंगुलर पिरामिड भी होता है, देखो ये ट्राइंगल नीचे बनाया आपने, ऊपर देख लो आप, ऐसे बना देते हैं, ये देखो, ऊपर ऐसे मर्ज करवा दो, ये और ये ट्राइंगुलर पिरामिड बन गया आपका। ठीक है, एक और मैं बनाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ ये दोनों बेसिक, आप यू कैन टेक एनी पॉलीगन। तो चलो अपन ले लेते हैं, वही पेंटागन ले लेते हैं एक बार, तो इससे भी कहानी क्लियर हो जाएगी।
ये रहा। हाँ अब देखिए, थोड़ा इंक्लाइन सा बनाऊंगा ताकि 3D एलिमेंट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये मैं रेगुलर पेंटागन बना रहा हूं, पर क्योंकि 3D में है कहानी, इसलिए आपको अभी साइज बराबर साइड की नहीं दिखेगी, पर वो है बराबर। चलिए जी, हो गया। अब ऊपर से मर्ज कराते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। यहां से ये वर्टेक्स मर्ज करा दिया, ये देख लो फ्रेंड्स, लैटरल सरफेस दिख रही ना आपको, ट्राइंगल देखो, ये मर्ज करा दिया। दिखा आपको एक और ट्राइंगल? देखो एक और ट्राइंगल सामने दिख रहा है आपको, एक और ट्राइंगल बन गया फ्रेंड, देख लीजिए। देखिए, बन गया पिरामिड। और आप सर्फेसिस क्या बताइए यहाँ पे? सर्फेसिस ट्राइंगल, लैटरल सरफेस बनती है ट्राइंगल, और ये बन गया पिरामिड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बताइए फ्रेंड्स, अगली बात, इसके फॉर्मूलेस जो होंगे स्पेसिफिक होंगे कोन की तरह या जनरल होंगे? जनरल, बिकॉज पॉलीगन तो बेस में कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसी के जनरल फॉर्मूलों में, जब फॉर एग्जांपल अब देखिए, अगर हमारा बेस जो पॉलीगन है, अगर वो सर्कल बन जाए तो कौन बन जाएगा, समझ गए आप? इसीलिए कौन एक तरह का पिरामिड होता है। पिरामिड के जनरल फॉर्मूलेज में जब सर्कल की वैल्यूज रख दी जाती हैं तो कौन के फॉर्मूलेज मिल जाते हैं। और इसी का रिवर्स इंजीनियरिंग में अपन इस्तेमाल करेंगे कि मान लीजिए कौन के फॉर्मूलेज में सर्कल के जनरल फॉर्मूले नहीं रख के हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते, मतलब कि पिरामिड के फॉर्मूले में सर्कल की वैल्यूज रख के आपको कौन के फॉर्मूले मिल गए, तो सर्कल की वैल्यूज हटा के दोबारा जनरल वैल्यू रखते हैं तो हमें पिरामिड के फॉर्मूले मिल जाएंगे। और कौन के फॉर्मूले तो हमको रटे हुए हैं, इस चीज का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो पहली चीज यहां पे लिखने का लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब याद करिए, व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, जिसको हम वहां पे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, पाई आर एल। टीएसए कितना होता है, उसमें आप बेस का एरिया ऐड कर देते हो, एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हो। वॉल्यूम कितनी होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, इन सब चीजों में जो भी सर्कल के एलिमेंट हैं उनको निकाल देंगे, जनरल वैल्यू रख देंगे तो हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ये रही बेस हमारी, इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसका पेरीमीटर पी मान लेते हैं, और ये सेंटर तक ये जो हाइट होगी, इस हाइट को अपन एच मान लेते हैं, स्लैंट हाइट को एल मान लेते हैं। जनरल चीजें हैं ये तो, इसमें सर्कल स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ द बेस। पी क्या है? पेरीमीटर। ये एरिया ऑफ द बेस हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। हाइट एच, स्लैंट हाइट एल। अब ध्यान दीजिए, यहां पे लिखता हूं फॉर्मूले। फ्रेंड्स, पाई आर क्या है? सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है ना, मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर, उसका आधा, 2 पाई आर का आधा है ये। तो पहले आप हाफ कर दो और पेरीमीटर कर दो, पेरीमीटर इनटू व्हाट? स्लैंट हाइट एल। बस बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। इसको भी मैं पी लिख देता हूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, हाफ पी इंटू एल, खत्म। पाई आर एल, पाई आर क्या था? 2 पाई आर का आधा, मतलब पेरीमीटर का आधा, जिसको सर्कल में आप सरकमफेरेंस बोलते हैं। और एल भाई, वो तो इसमें भी भाई चाहे कोन बना लो चाहे बना लो, स्लैंट हाइट तो एल ही रहती है। हो गया। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? जो भी लैटरल सरफेस एरिया ऊपर निकाला है उसमें आप एक बार बेस का एरिया ऐड कर दो, जो कोन में तो पाई आर स्क्वायर होता है, यहां पे जो भी फिगर हो उसके हिसाब से आ जाएगा। और वॉल्यूम क्या होगी देख लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड सर्कल में? एरिया। तो जनरल टर्म एरिया बोलोगे आप, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला तैयार। तो देखा आपने, कोन के थ्रू पिरामिड, आपको कुछ भी याद करने तक की जरूरत नहीं, आराम से पूरी कहानी कवर हो जाएगी। सो सिंपल। बस कोन के याद रखो, जनरल फॉर्म में अपने आप सर्कल वाला एलिमेंट हटा के जनरल बात रख दो, पिरामिड के फॉर्मूले तैयार, खत्म, ठीक है। चलिए, अब इसके पास बस 2 फिगर और बचते हैं, देन वी आर डन विद दिस। एक फिगर है कोन फ्रस्टम, जब हम पैरेलल टू द बेस किसी फिगर को कट करते हैं। सवाल भी कैट में आया इस बार, मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। कोन फ्रस्टम और पिरामिड फ्रस्टम कैसे बनता है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए एक बार। कोन फ्रस्टम की बात कर रहा हूं मैं। हेडिंग लिख देते हैं, कोन फ्रस्टम। और ये बेस पे एक अपन ने एक सर्कल बना दिया। इसके पैरेलल अगर हम कट करते हैं तो ये मान लो कटिंग ऐसे हो गई, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो फिर ऊपर वाला पार्ट, अरे पूरे गायब हो जाएगा, कोई नहीं, अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं।
ये देखिए, बढ़िया। तो ऊपर वाला छोटा कोण गायब हो गया, ये जो बचा है इसको बोलते हैं कोण फ्रस्टम। सवाल आया प्रॉपर इस पे? डायरेक्ट सवाल, बिल्कुल बात करेंगे उसके अगले वीडियो में, ठीक है। दिस इज नोन एज कोण फ्रस्टम। अब इसका फॉर्मूला क्या, तो देख लीजिए। सबसे पहली बात, इसकी हाइट क्या होती है बता दूं मैं आपको। इसकी हाइट मान लीजिए हम लोग h मान लेते हैं, स्लैंट हाइट इसकी l मान लेंगे, रेडियस नीचे का r1 मान लेते हैं, ऊपर का r2 मान लेते हैं। ध्यान रखना h और l जो है वो ओरिजिनल कोन की नहीं, कोन फ्रस्टम वाले पार्ट की हाइट, और l कोन फ्रस्टम वाले पार्ट की स्लैंट हाइट है, पूरे की नहीं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, देख लीजिए, बहुत सिंपल है। इसको भी कोन के थ्रू याद करेंगे। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया कितना था कोन में, पाई आर एल। यहां पे कितना था देख लीजिए, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। अगला टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है, आप कर्व सरफेस एरिया में, अब दो एरिया, अब यहां पे देखो ऊपर पॉइंट नहीं है, ऊपर छोटा सर्कल नीचे बड़ा सर्कल, उन दोनों को एरिया ऐड कर दो आप। तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। और व्हाट इज द वॉल्यूम, इधर कितनी थी कोन की वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई, 1/3 पाई। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, और h तो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो देखा आपने, कोन की वैल्यू याद करके इनकी वैल्यू याद करना कितना सिंपल हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। दीज आर दी फॉर्मुलेज। पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोन वाले फॉर्मुलेज में h और l क्या होता है, ओरिजिनल कोन की वैल्यूज। यहां पे h और l उस फ्रस्टम वाले पार्ट की, ठीक है। एक और जरूरी फॉर्मूला यहां पे होता है, मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये ओरिजिनल कोन था, ठीक है। तो ये मान लीजिए ओरिजिनल कोन है, हमने कट किया इसको फ्रस्टम वाले पार्ट पे, तो ये छोटा वाला पार्ट इस तरह से आ गया, ठीक है। और ये देखो, ये रहा। अब हम यहां पे इसकी हाइट को h मान रहे हैं, मान लो पूरे की हाइट कैपिटल H है। कई बार ओरिजिनल कोन के रेफरेंस से भी सवाल आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, छोटा रेडियस यहां पे मान लीजिए r1 हो जाएगा, बड़े वाले की वैल्यू r2 हो जाएगी, ठीक। तो इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, ये जो हिस्सा है h माइनस एच, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल, छोटा और बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कभी और क्लास में पढ़ा दूंगा मैं आपको। सिमिलर हो जाएंगे और साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो कैसे, h माइनस एच अपॉन एच, मतलब कि दिस अपॉन टोटल विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब कितना, r1 अपॉन r2, बस। तो कई बार इस तरह से आप साइड के रेशियो करस्पॉन्डेंसी यहां पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये फॉर्मूले जो लिख रहा हूं मैं यहां पे, इनका डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर पता है आते कैसे, आप बड़े वाले कोन में से, ये जो बड़ा वाला कोन देख रहे हो आप, इस बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन की वैल्यू माइनस करते हो, तो फ्रस्टम एरिया की चीजें आ जाती हैं। और बड़े की वैल्यूज, भाई देखो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो सिर्फ फ्रस्टम वैल्यूज है, इसमें कहीं भी ओरिजिनल कोन के पैरामीटर्स यूज नहीं करे आपने। तो उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो आप, कि ओरिजिनल में से छोटे की वैल्यू माइनस करो, आपको फ्रस्टम के वैल्यूज मिल रही है, वॉल्यूम मिल रही है, एरिया मिल रहा है। पर ओरिजिनल के पैरामीटर्स हाइट और वो सब कैसे हटाओगे, ये रहा कन्वर्जन। कैपिटल एच को यहां से स्मॉल एच के टर्म में लिख देना, तो सारी वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएंगी। नॉट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक पता होना चाहिए कि रिलेशन आता कैसे। और ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर ओरिजिनल की थोड़ी भी बात हो रही है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। सिमिलर ट्राइंगल का सिंपल सा फंडा लग जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए लास्ट फिगर पे चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है पिरामिड फ्रस्टम, ठीक है। अब फ्रेंड्स, पिरामिड फ्रस्टम के जनरल फॉर्मूलेज होंगे, जिसमें सर्कल की स्पेसिफिक वैल्यू रखने के बाद हमें कोन फ्रस्टम की वैल्यू मिल जाती, पर हमने पहले कोन फ्रस्टम की वैल्यूज याद करी हैं। अब इनमें से सर्कल का एलिमेंट हटा के जनरल रख दो, तो हमें किसके फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, पिरामिड फ्रस्टम के। तो उसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधे इसके थ्रू याद करना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और आपको पता ही उसके जनरल फॉर्मूले आते हैं, तो आप जानते हैं। इस पार्ट को मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए तो मैं इसके सामने लिखता जाता हूं ताकि आपको बढ़िया क्लैरिटी आ जाए।
ये अपन थोड़ा डिवाइड कर दे एरिया, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ लिखूंगा मैं, तो इधर लिख देते हैं पिरामिड फ्रस्टम, मतलब कोई पिरामिड होगा, जैसे पिरामिड में जैसे आपने बनाया था, ये जैसे आपने इस तरह से मान लो, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे नहीं बनाएंगे, स्क्वायर वाला मान लीजिए बनाया था आपने, ओके, तो फिर इसको आपने इस तरह से ज्वाइन कर दिया था। तो जब फ्रस्टम वाला काम करोगे आप, मतलब बेस के पैरेलल कट करोगे, तो यहां पे एक छोटा स्क्वायर और बन जाएगा, है ना, इस तरह से ये पूरा बन जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट ही गायब हो गया। तो ये बड़ा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है। अगर ये पेंटागन है तो ये बड़ा पेंटागन है, छोटा पेंटागन, इस तरह से बन जाएगा। पर इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो कौन सा फिगर दे रहा है। क्लियर है बात? तो इस तरह से बनेगा। तो हम जनरल फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे। अब उसमें कुछ चीजें चाहिए हमें, क्या चाहिए देख लीजिए। मैं यहां पे मान रहा हूं P1 एंड P2। अब एक नीचे बड़ी सरफेस है, ऊपर फर्स्टम के बाद छोटी सरफेस क्रिएट हुई, तो ये उन दोनों सरफेस के पैरामीटर से, क्लियर, A1 और A2 उन दोनों सरफेसेस के एरिया है, ठीक है, और एक हाइट चाहिए अपने को और लेंथ, हाइट ऑफ द फ्रस्टम पार्ट एंड लेंथ, कौन सी लेंथ होगी, ये मान लो बड़ा स्क्वायर हो गया अपना, ये पूरा ये जो जैसे कट होता है छोटा स्क्वायर यहां बन गया होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड ठीक से बना दूं, ये बड़ा वाला स्क्वायर, ये छोटा वाला स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट, ये स्लैंटेड हाइट, और ये नॉर्मल हाइट सिर्फ किसकी है, ओरिजिनल फिगर की नहीं, फ्रस्टम पार्ट की। मैंने आपको कोन वाले में भी रिपीट किया था कि जो हाइट होती है सिर्फ फ्रस्टम पार्ट की, और स्लैंट हाइट भी सिर्फ फ्रस्टम पार्ट की, ओरिजिनल का रेफरेंस यहां पर नहीं है। अब इन जनरल टर्म के फॉर्म में आपका फॉर्मूला बिल्कुल देखना रेडी हो जाएगा, और एग्जाम में जो भी चीज दी उसके हिसाब से पुट कर देना। चलो लेटरल सर्फेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि कर्व तो बोल नहीं सकते आप, इट कुड बी एनी फिगर, पेंटागन में थोड़ी नहीं कर्व सर्फेस एरिया बनेगा, टोटल सर्फेस एरिया और वॉल्यूम, बस ये आखिरी फॉर्मुलेज है, तो चैप्टर खत्म। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या लिखा हुआ है बताइए। स्लैंट हाइट तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। पाई R1 क्या है, 2 पाई R1 का हाफ। पाई R2 क्या है, 2 पाई R2 का हाफ। व्हाट इज 2 पाई R 2 पाई R, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, उसका आधा है, तो हाफ ये ले आए, दोनों के पेरीमीटर ऐड कर दो आप, और स्लैंट हाइट तो वैसे की वैसी आ जाएगी, फॉर्मूला तैयार आपका। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप, लैटरल सरफेस एरिया में फ्रेंड्स दोनों एरिया ऐड कर दो, क्योंकि अब दो एरियाज हो गए ना, एक तो बेस पहले से था, ऊपर भी छोटा सा एरिया क्रिएट हो गया है, तो A1 प्लस A2। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे करोगे देखिए, हाफ, हाइट तो वैसी की वैसी आ जाएगी, नहीं सॉरी 1/3 है ना, 1/3, हाइट ऐसी की ऐसी आ गई। अब देखिए पाई को अंदर ले जाइए, पाई R1 स्क्वायर क्या है, नीचे वाली सरफेस का एरिया, जनरल टर्म में लिखना है, क्योंकि वो पॉलीगन कोई भी हो सकता है। पाई R2 स्क्वायर क्या है, दूसरी वाली सरफेस का एरिया। एक और चीज बन रही है फ्रेंड्स, आखिरी टर्म से डिकोड करो, ये क्या है, पाई R1 R2, ये रूट ऑफ A1 A2 है, देख लो आप। अगर रूट A1 A2 था तभी तो आपने A1 कितना था, पाई R1 स्क्वायर, A2 कितना था, पाई R2 स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई बन के बाहर आया, और ये R1 R2 बाहर आया, वही तो चाहिए हमको। तो ये A1 A2 का मल्टीप्लाई करके रूट लिया था उसने, रूट A1 A2, तभी तो पाई बाहर आ गया, ये पाई बाहर आ गया, ये देख लो, पाई बाहर आ गया, और ये R1 R2 सेम चीज, बस खत्म। जनरल फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना इसमें, हटा देते हैं इसको, ठीक है। और ये A1 A2 और P1 P2 का मतलब क्या है वो आप ऊपर देख ही सकते हैं, ये चलो ठीक है, रहने दो, क्या करना। So the formulas are ready. These are the formulas for pyramid frustum. Frustum. बस ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा आपने, कोन के फॉर्मूलेस की हेल्प से आप कोन के फॉर्मूले याद करते हो, पिरामिड के फॉर्मूले याद करते हो, कोन फ्रस्टम के फॉर्मूले याद करते हो, और पिरामिड फ्रस्टम के फॉर्मूले याद करते हो, एंड यही चार बचे थे। और देखा आपने फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि कोन के फॉर्मूलेज याद है आपको, बाकी के आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप कोन से ही अपने डिराइव कर सकते हैं, तो कुछ मेमोराइज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये वो फॉर्मूले जो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जो भी फिगर दिया हो पिरामिड वाले केस में, तो उसके हिसाब से फॉर्मूले रख, मान लो ट्राइंगल का दिया तो ट्राइंगल के फॉर्मूले पता है आपको, रख देना पेरीमीटर और एरिया की वैल्यू सारी, ठीक है। तो ये चार फिगर बचे थे फ्रेंड्स, मैंने पूरे करवा दिए। होपफुली अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स चीज अब समझ में आ गई है, तो एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी,
पूरे 10 से 11 फिगर्स हम लोग पिछली 3 क्लास में पूरे कर चुके हैं। आपने वीडियोस पूरे देख लिए होंगे। एक बार अपनी कॉपी में बिना चीजें देखे हुए खुद से सारे फॉर्मूलेज लिख लेना और एक बार डायग्राम बना लेना, तब आप कह पाओगे हाँ अब कॉन्सेप्ट सॉलिड हो गया और हम अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज ये छोटा सा काम कर दीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अपने हाथ से लिख लोगे ना कॉपी में, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब अगली एक और क्लास में लूंगा मेंसुरेशन की, जिसमें कैट में जो रिसेंटली सवाल आए हैं, तो देखे तो सही कि कैट में क्या उम्मीद रहती है चैप्टर से, तो वो एक बार देख लेते हैं। देन द टॉपिक विल बी कंप्लीट, फिर अगले टॉपिक पे स्विच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस अगर चीजें पसंद आ रही हैं और समझ में आ रही हैं, बातें हेल्पफुल लग रही हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।